नमस्कार। अभी पैराग्राफ 7 आप जो पढ़ रहे हैं तो उसका उसी का आगे का जो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन था उसको आज बताया जा रहा है। रीता पब्लिक की तरफ से जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो उसमें आप देखेंगे क्लास 11 में माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन फर्स्ट लेसन का ये रिमेनिंग पार्ट है। जो भी बच गया था उसका एक्सप्लेनेशन अभी होगा। तो उस पैराग्राफ से जो हार्ड वर्ड मीनिंग था यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। इनके आधार पर आप घर पर तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ को बार बार पढ़िए और इसकी हिंदी बताई गई है, उसका मीनिंग आप समझ लीजिए। एक बार मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। तो ध्यान से देखें, ये आपका पैराग्राफ था। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, एट लास्ट आई बिकम सो एक्साउटेड that I could walk no longer. I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged. Just about the time when I reached extremely physical exhaustion, I came upon a portion of streets where the broad side was out considered elevate means outside elevate. I waited for a few minutes till I was sure that no passenger by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. Nearly all night I could hear the taps of feet over my head. तो आप इसका हिंदी देख लेंगे। मैं आधी रात के बाद तक गलियों में घूमता रहा। गली बोल रहा है उस रोड को, गलियों में घूमता रहा। अंत में मैं इतना थक गया कि और अधिक नहीं चल सका। मैं थका हुआ था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, लेकिन हताश नहीं हुआ था। जब मैं शारीरिक रूप से थक कर बिल्कुल चूर हो गया तो अकस्मात एक गली के उस किनारे पर, गली मैंने रोड से ही मतलब यहाँ, गली के उस किनारे पर पहुँचा जहाँ लकड़ी की बनी पागडंडी या कोई साइड वॉक कर रहा, साइड वॉक में लकड़ी की बनी हो या जैसे भी साइड वॉक था, ठीक ना, जो ऊपर थोड़ा सा रेज उठी हुई थी, वहाँ तक मैं पहुँचा। मैं कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा की जब तक कि मैं अस्वस्थ नहीं हो गया कि कोई पथिक मुझे देख नहीं रहा, और तब खिसककर मैं पगडंडी के नीचे पहुंच गया और अपने थैले को तकिए की तरह लगाकर रात भर भूमि पर लेटा रहा। लगभग सारी रात मैं पैरों की थम की आवाज़ सुन रहा था। तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन, what was the author at night? What was the author do? Look here. What was the author do at night? Here, it's right. And what did happen with the author? What did happen? यानी authors के साथ क्या घटित हुआ? रात भर ऑथर ने क्या किया, ऑथर के साथ क्या घटित हुआ? Where did author sleep? ऑथर कहाँ सोया, लेखक कहाँ सोया? What did he hear over his head? अपने सिर के ऊपर से कौन सी आवाज़ें वो सुन रहा था? What is the name of the lesson and its author? इस लेसन का नाम और इस ऑथर का नाम आप ध्यान से लिख लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर लिखकर लाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।